कभी सोचा है कि क्या टाइम मतलब वक्त को सच में मारा जा सकता है? आज हम सफर करने वाले हैं ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा रहस्यमयी जगहों में से एक की तरफ। जी हाँ, ब्लैक होल्स। ये वो जगहें हैं जहां फिजिक्स के सारे नियम और यहां तक के टाइम का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। तो सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब वो ब्रह्मांड के सबसे गहरे राजों में से एक है। क्या हम सच में वक्त को खत्म कर सकते हैं? चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस अजीबोगरीब दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। सबसे पहले ब्लैक होल के उस असर की बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करता है, वक्त का धीमा पड़ जाना। और नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये असली हार्डकोर फिजिक्स है। देखिए, इसका एक सीधा सा नियम है। ब्लैक होल की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो सिर्फ स्पेस को नहीं बल्कि जिसे हम स्पेस टाइम का ताना बाना कहते हैं ना, उसे भी मरोड़ देता है। जरा सोचिए, जैसे एक चादर पर आपने कोई भारी गेंद रख दी हो, वो चादर बीच में धंस जाती है ना? बस कुछ वैसा ही। और इसी खिंचाव का नतीजा ये होता है कि आप ब्लैक होल के जितना करीब जाएंगे, आपके लिए वक्त उतना ही धीरे चलेगा। अब ये असर कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस कंपैरिजन से लगाइए। जो वक्त धरती पर सिर्फ 1 मिनट है, वही वक्त एक ब्लैक होल के पास घंटों या शायद कई सालों के बराबर हो सकता है। मतलब दिमाग घूम जाता है ये सोचकर। सही कहा ना? ठीक है, तो अब हम ब्लैक होल के और भी करीब जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जिसे कहते हैं द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये वो दहलीज है जिसे पार करने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। और इस दहलीज का नाम है इवेंट होराइजन। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बहुत बड़े तेज झरने के किनारे को इमेजिन करना। एक ऐसा किनारा जिसे अगर आपने पार कर लिया तो पानी का बहाव इतना तेज है कि दुनिया की कोई भी ताकतवर नाव आपको वापस नहीं ला सकती, यहां तक कि लाइट यानी रोशनी भी नहीं। ये ब्रह्मांड की वो आखिरी सरहद है जिसके पार हकीकत के मायने ही बदल जाते हैं। तो अब जरा ये सोचिए कि अगर कोई इंसान इस लाइन को पार कर रहा हो और हम उसे दूर से देख रहे हों, तो हमें क्या दिखेगा? क्योंकि यहीं से चीजें और भी ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब होने वाली हैं। यहां दो अलग अलग हकीकतें एक साथ चल रही होती हैं। हमारे लिए जो बाहर से देख रहे हैं वो एस्ट्रोनॉट धीरे और धीरे होता जाएगा और इवेंट होराइजन पर पहुंचकर हमेशा के लिए जम जाएगा, फ्रीज, जैसे किसी ने वीडियो पर पॉज बटन दबा दिया हो। लेकिन उस एस्ट्रोनॉट के लिए उसे सब कुछ एकदम नॉर्मल लगेगा। उसे पता तक नहीं चलेगा कि बाहर की दुनिया के लिए उसका वक्त हमेशा के लिए रुक चुका है। और शायद इसीलिए ब्लैक होल को टाइम किलर कहा जाता है। लेकिन रुकिए, ये सब कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इसके पीछे बहुत सॉलिड साइंस है। और ये कमाल का आइडिया एक ऐसे जीनियस का था जिसने ये सारी बातें आज से 100 साल पहले ही सोच ली थीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। इसका सार बहुत सिंपल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रेविटी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, टाइम उतना ही धीरे चलेगा। यह हमारे ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल नियम है। तो अगर हम आइंस्टाइन की थियरी को लॉजिकल एंड तक ले जाएं, तो ब्लैक होल्स इसका सबसे बड़ा, सबसे अल्टीमेट एग्जाम्पल हैं। पूरे यूनिवर्स में सबसे एक्सट्रीम ग्रेविटी अगर कहीं है तो वो ब्लैक होल्स के पास है। और इसीलिए वक्त पर इनका असर भी सबसे ज्यादा एक्सट्रीम होता है। तो चलिए अब हिम्मत करके उस जगह चलते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं, इवेंट होराइजन के अंदर, जहां असली राज दफन है। जैसे ही आप इवेंट होराइजन को पार करते हैं, स्पेस और टाइम के वो सारे नियम जो हमने स्कूल में सीखे थे वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। यहां ऊपर नीचे दाएं बाएं का कोई मतलब नहीं रह जाता और वक्त सिर्फ एक ही दिशा में बहने लगता है। देखिए, अंदर जाते ही हकीकत कैसे बदल जाती है। पहली बात, भविष्य, फ्यूचर अब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रहता, वो एक फिजिकल डायरेक्शन बन जाता है। जैसे हमारे लिए आगे बढ़ना एक दिशा है। दूसरी बात, आप कहीं भी जाने की कोशिश करें, हर रास्ता आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटर की तरफ यानी सिंगुलैरिटी की ओर ही ले जाएगा। बचना इम्पॉसिबल है। और तीसरी बात, आप चाहकर भी अतीत में नहीं लौट सकते क्योंकि वक्त का बहाव अब वन वे हो चुका है। तो क्या इस अजीबोगरीब फेनोमेना का कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी हो सकता है? मतलब क्या ये भविष्य में जाने का कोई तरीका है? अ टिकट टू टुमारो? थियोरेटिकली हाँ, बिल्कुल।
टाइम डायलेशन यानी वक्त का धीमा होना यहाँ इतना ज्यादा होता है कि आपको दूर भविष्य में ले जाने का एक वन वे टिकट हो सकता है। सोचिए, अगर कोई ब्लैक होल के पास सिर्फ कुछ साल बिताकर धरती पर वापस आए तो हो सकता है यहाँ सदियां गुजर चुकी हो। लेकिन एक बहुत बड़ी लेकिन है यहाँ पर। यह सब सिर्फ कागज पर है। हकीकत में ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी, जिसे साइंटिस्ट मजाक में स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं, वो किसी भी चीज को नूडल्स की तरह लंबा खींचकर तोड़ देगी। तो यह सफर फिजिकली सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये कोट मुझे लगता है पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बताता है कि ब्लैक होल्स वक्त को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो उसे इतना ज़्यादा धीमा कर देते हैं कि वो लगभग मरने की कगार पर पहुंच जाता है। और इसीलिए ब्लैक होल को सिर्फ स्पेस का कातिल नहीं, बल्कि खुद वक्त का कातिल कहा जाता है। ये ब्रह्मांड की वो जगह है जहां हमारा सबसे फंडामेंटल नियम यानी टाइम भी घुटने टेक देता है। और ये हमें बार बार याद दिलाता है कि ये यूनिवर्स हमारी सोच और कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और रहस्यमयी है।